Good morning to all of you. Myself Madhul Trivedi. Now we will discuss about the ethics. So ethics में हम देखेंगे कि what are the maximizing and minimizing factors which makes the human interface possible. जो क्या करते हैं, ह्यूमन इंटरफेस जो है उसको बदल देते हैं। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो हम उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे पॉलिटिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं और कुछ कल्चरल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। ह्यूमन इंटरफेस का मतलब क्या है? इंटरफेस मतलब कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी मतलब जैसे इंसान और कंप्यूटर। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ क्या होता है, यहाँ कि एक तरीके से ह्यूमन इंटरफेस मतलब उसका इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण, कनेक्टिविटी। जैसे कि लोगों से कनेक्टिविटी हो सकती है, हाँ, जो भी उसकी वस्तुएं होती हैं उनसे उनकी कनेक्टिविटी होती है किसी भी व्यक्ति की। तो ऐसे क्या कहेंगे, इसे हम बोलेंगे ह्यूमन इंटरफेस। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि रिगार्ड द मिनिमाइजिंग एंड मैक्सिमाइजिंग फैक्टर्स विच मेक्स दिस ह्यूमन इंटरफेस पॉसिबल। कहने का मतलब यह है कि जो ह्यूमन इंटरफेस है यानी कि कनेक्टिविटी है इंसान की किसी चीज़ से, वो कौन से फैक्टर्स के आधार पे होती है। जैसे कि कल्चरल फैक्टर हो सकता है, सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं एंड पॉलिटिकल फैक्टर हो सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं सोशल फैक्टर का। तो सोशल फैक्टर में क्या होगा, मान लेते हैं कि सोसाइटी, टू टाइप्स की सोसाइटी हैं। दोनों ही सोसाइटी के कुछ अच्छे इम्पैक्ट हैं, कुछ बुरे इम्पैक्ट हैं। तो एक सोसाइटी है क्लास बेस्ड सोसाइटी, एक सोसाइटी है ओपन सोसाइटी। तो इन दोनों में ही क्या है, दोनों में ही कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डिमेरिट्स हैं। समझते हैं। जैसे कि क्लास बेस्ड जो सोसाइटी है वो फेथ बेस्ड सोसाइटी है। फेथ बेस्ड मतलब धार्मिक सोसाइटी है। यहाँ पे क्या है, इस सोसाइटी में ये सोसाइटी स्टेबल है, यहाँ पे स्टेबिलिटी है। और क्या हो रहा है, यहाँ पे बाइंडिंग ड्यूटीज़ है, मतलब हर एक आदमी अपना कर्तव्य करता है। और यहाँ पे क्या कहा जाता है, कम्युनिटी फर्स्ट। कम्युनिटी फर्स्ट मतलब समाज पहले है। और ड्यूटी ओरिएंटेड सोसाइटी है, मतलब जैसे कोई अपना काम ये करता है तो वो उसकी ड्यूटी है। इस तरह की जो सोसाइटी है वो एक अलग सोसाइटी है। और एक है ओपन सोसाइटी। ओपन सोसाइटी में क्या है, यहाँ पे समाज को बिल्कुल महत्व नहीं दिया जाता, इंडिविजुअल को महत्व दिया जाता है। तो इसके भी कुछ डिमेरिट्स हैं। तो ओपन सोसाइटी में क्या होगा, रीज़न बेस्ड सोसाइटी, मतलब जहाँ पे तर्क की आवश्यकता नहीं है वहाँ भी तर्क लगाएंगे, ये ओपन सोसाइटी है। यहाँ पे क्या होता है, आर्गुमेंटेशन, मतलब हर चीज़ में बहस, फ्री विल, चुनने की बहुत ज़्यादा आ जाती। राइट्स ओरिएंटेड सोसाइटी मतलब कोई भी, चाहे अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, हर चीज़ में अपने ही राइट्स की, मतलब अपनी ही स्वार्थ पूर्ति की बात, कि हमारे ये राइट्स हैं हमें नहीं मिले। यहाँ पे इंडिविजुअल फर्स्ट होता है। तो क्या होता है, जब इंडिविजुअल यानी कि एक व्यक्ति ही सब कुछ है तो आप डिमेरिट समझिएगा, उससे समाज से कोई मतलब नहीं। तो क्या होगा, जब कम्युनिटी से कोई मतलब नहीं, इंडिविजुअल फर्स्ट है, तो इसके कुछ मेरिट्स भी हैं, कुछ डिमेरिट्स भी हैं। डिमेरिट्स में क्या हो सकता है कि वो अगर कुछ उल्टा सीधा भी काम करता है तो वो ये कहेगा कि मेरी मर्जी, मैं कुछ करूँ, तुमसे क्या। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि एक इंडिविजुअल है, कहेगा ये मेरा राइट है खुद का, तो वो कई बार गलत काम भी हो सकता है, हो जाए उससे। क्यों, ओपन सोसाइटी है। क्लास बेस्ड सोसाइटी में क्या होता है, ड्यूटी बेस्ड सोसाइटी है। यहाँ पे क्या होता है कि कई बार लेकिन ये भी देखा जाता है, जैसे पटियार की बहुत ज़्यादा मात्रा में देखी जाती है क्लास बेस्ड सोसाइटी में, तो ये इसका भी डिमेरिट है। हाँ, कई जैसे चाइल्ड मैरिज, तो ये क्लास बेस्ड सोसाइटी का भी डिमेरिट है। लेकिन कुछ इसमें अच्छाइयाँ भी हैं। वो क्या हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे जब समाज यानी कम्युनिटी की बात होगी तो कई बार जो इंडिविजुअल को रखने पे अच्छे काम हो सकते थे, जो इंडिविजुअल अगर कोई काम करता तो वो गलत कर सकता था, लेकिन सोसाइटी के डर से वो गलत काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे दो सोसाइटी हैं, लेकिन क्या हुआ, दोनों की मानसिकता अलग अलग है। ह्यूमन इंटरफेस यानी लोगों की कनेक्टिविटी अलग अलग है अपनी सोसाइटी से। क्या हो रहा है, ओपन सोसाइटी में जो व्यक्ति है यानी पर्सन है उसका रीज़न बेस्ड है, मतलब दिमाग जो है उसका बहुत ही ज़्यादा तार्किक है। और वो लोगों से तर्क, मतलब अगर किसी से भी बात भी वो करेगा तो कैसे करेगा, जब उससे अपना प्रॉफिट लगेगा तो ही वो उससे बात करेगा। और क्या होगा, हर चीज़ में बुद्धि के आधार पे हर चीज़ों को नापेगा। और जो क्लास बेस्ड सोसाइटी है उसमें क्या होगा कि नहीं, अपनी ड्यूटी को निभाएगा, कोई चाहे भी कैसा भी हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन इस सोसाइटी में स्टेबिलिटी कहाँ ज़्यादा देखी जाती है, तो वो क्लास बेस्ड सोसाइटी में देखी जाती है। तो ये कल्चरल फैक्टर, तो ये सॉरी सोशल फैक्टर है
कि दो सोसाइटी है, एक कास्ट बेस्ड सोसाइटी है, एक कौन सी सोसाइटी है, ओपन सोसाइटी है। दोनों में ही फ़र्क क्या है, एक रीज़न यानी बुद्धि के आधार पे चलती है, और एक क्या है, एक सोसाइटी क्या है जो कि फेथ बेस्ड है यानी कि धार्मिक सोसाइटी है। तो दोनों सोसाइटी अलग अलग तरीके से परफॉर्म कर रही हैं। यहाँ पे लोग एक दूसरे से कनेक्ट अलग अलग तरीके से करते हैं। थैंक यू।